नंबर 428 और BCQ नंबर है 1301। पैरासिम्पथेटिक इफेक्ट ऑन द हार्ट। पैरासिम्पथेटिक इफेक्ट क्या करता है? डिक्रीज कर देता है हार्ट रेट को। पैरासिम्पथेटिक इफेक्ट ऑन हार्ट लीड टू डिक्रीज हार्ट रेट, डिक्रीज कार्डिक कंट्रेक्टिलिटी और डिक्रीज करता है TPR, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को। प्रोलिफरेशन ऑफ रीनल सिस्टम कहाँ से होगी? बाय द मेसेंजियम। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन स्टार्ट एट, कब स्टार्ट होती है? एट द बिगिनिंग ऑफ द फीटल लाइफ। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन स्टार्ट एट फीटल लाइफ एंड गेट अरेस्टेड इन द डिप्लोटीन स्टेज। क्रोमोसोम एक्सचेंज बिटवीन ऑटोसोम कैसे होगा? कौन से स्टेज पे होगा? इन मियोसिस। मेटास्टेसिस इज पैथोगनोमिक फॉर, किसके लिए पैथोगनोमिक है? फॉर द कार्सिनोमा। कार्सिनोमा, कार्सिनोमा हम कैसे करते हैं, डायग्नोस कैसे करते हैं कि ये कार्सिनोमा हो गया अब? ठीक है, तो इसमें हमने करना है MIP न्यूमोनिक। M से मेटास्टेसिस, I से इन्वेजन, P से प्लियोमार्फिज्म और एट द एंड इंक्रीज N/C रेशियो, न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्म रेशियो। अच्छा, नेक्स्ट है प्रोट्रूजन ऑफ जा इज काज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मसल। जा की प्रोट्रूजन कौन सा मसल करता है? लैटरल टेरिगॉइड काजेस प्रोट्रूजन एंड डिप्रेशन ऑफ द जा। तो जा को ओपन करने के लिए कौन कौन से मसल होते हैं? इसका निमोनिक हमने किया था LDGM। एल से है लेटरल टेरिगॉइड, DG और M क्या होता है ये आपने कमेंट में बताना है। नेक्स्ट है हमारे पास ESR इज डिक्रीज बाय इंक्रीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग, किसकी वजह से? इंक्रीज इन प्लाज्मा एल्ब्यूमिन। इंक्रीज एल्ब्यूमिन will decrease ESR while decrease albumin will increase ESR. Which of the following is the chemical carcinogen? chemical carcinogen कौन सा है? बेंजीडीन। बेंजीडीन क्या है? एरोमेटिक अमीन्स है और ये क्या काज करेंगे? ब्लैडर कार्सिनोमा। एरोमेटिक अमीन्स क्या काज करते हैं? ब्लैडर कार्सिनोमा। सेगमेंटल ब्रोंकस एरिएट विच ऑफ द फॉलोइंग, किसे एरिएट करते हैं? ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट ऑफ द लंग को। विच एंटीमेटाबोलाइट कैन बी यूज फॉर नॉन नियोप्लास्टिक पर्पस एंड आल्सो एज इम्यूनोसप्रेसेंट। तो कौन सा यूज करेंगे? मेथोट्रेक्सेट। अब मेथोट्रेक्सेट का एंटीडोट कौन सा होता है ये आपने बताना है कमेंट में। Methotrexate is an antimetabolite that has non-neoplastic function as well, such as used in termination of ectopic pregnancy, or azathioprine which is antimetabolite and has non-neoplastic or immunosuppressive property. विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर कौन से होते हैं? विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर इज प्रोथ्रोम्बिन। वैसे इसे याद रखना है आपने 1972 की वर्ड से। 19 मतलब 10, 9, 7 और 2, 1972 वर्ड। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीडेज आर प्रेजेंट इन, किसमें प्रेजेंट है? इन पर ऑक्सीसोम। नॉर्मल एडल्ट हीमोग्लोबिन जो नॉर्मल होती है उसे हम क्या कहते हैं? HbA। RTA केस प्रेजेंट विद टॉक्सीमिया एंड नेक्रोसिस काजिस, तो क्या काज होगा उसमें? सेप्टिक शॉक। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ प्रोटामीन जिंक इंसुलिन, क्या एक्शन है? अच्छा, इसे ना आपने याद रखना है प्रोटामीन से। प्रो बंदा जो है ना वो सारा दिन काम कर सकता है। दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे, 24 आवर्स। नेक्स्ट है हमारे पास डाई हैंडल DNC पेशेंट आफ्टरवर्ड पेशेंट विद द हीमाटोमा मोस्ट लाइकली ड्यू टू, किसकी वजह से होगा? यूट्राइन आर्टरी रप्चर हो सकती है। टाइप ऑफ regional anesthesia associated with greater serum concentration of the local anesthesia, तो कौन सा ऐसा एनेस्थीसिया? इंटरकोस्टल ब्लॉक। अल्ट्रासाउंड वेव फ्रीक्वेंसी मोर देन, किससे ज्यादा होगी? मोर देन 20 किलो हर्ट्ज। अल्ट्रासाउंड वेव फ्रीक्वेंसी पर सेकंड रेंज कितना होती है? 20,000 हर्ट्ज। अच्छा, ये जो अल्ट्रासाउंड वाले जितने भी फ्रीक्वेंसीज के वो हमने पहले प्री नेटल वाला पढ़ा, ये एक जगह पे लिख लो और इन्हें गौर से पढ़ लो कि ये क्या क्या पूछा हुआ है, तो वहां पे जाके कंफ्यूज नहीं होना आपने। मेन स्पोर्ट ऑफ द यूट्रस क्या है? लैटरल सर्वाइकल लिगामेंट। मेन स्पोर्ट ऑफ द यूट्रस इज लैटरल सर्वाइकल लिगामेंट, ये से हम क्या कहते हैं? कार्डिनल लिगामेंट। नेक्स्ट है डायनामिक। डी से डायनामिक स्पोर्ट, डी से डायाफ्राम। डायनामिक स्पोर्ट ऑफ द यूट्रस इज पेल्विक डायाफ्राम। associated sport of the uterus is uterosacral ligament. Diagnosis of the thalassemia is done by, कैसे डन होती है? by the HB electrophoresis. Thalassemia is diagnosed accurately
विद HB इलेक्ट्रोफोरेसिस और IDA इज डायग्नोज। आईडी क्या है, IDA क्या है हमारे पास, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। उसे कैसे डायग्नोज करेंगे, बाय सीरम फेरेटिन। 20-year-old patient present with the increased urea creatinine and increased potassium level। लीडिंग काज, तो लीडिंग काज क्या होगा इसमें, देखो पोटेशियम लेवल भी ज्यादा है, यूरिया भी ज्यादा है, क्रेट भी ज्यादा है, इसका मतलब कोई किडनी का इशू है। किडनी का इशू मतलब CKD। GFR in the healthy person is about, healthy person में GFR कितनी होती है, 125 ml per minute, और ये आपका SK 18 और 19 दोनों में आया हुआ है। Mid diastolic murmur with irregular RR interval, most likely finding would be, ये भी SK 18 और 19 दोनों का क्वेश्चन है। P mitral, गैस रिफ्लेक्स एंड एट, कब एंड होता है, एट 4 to 6 month, यहाँ पे आपके 6 month दिए हुए हैं। गैस रिफ्लेक्स स्टार्ट कब होता है, एट टर्म, और एंड होता है एट 4 to 6 month। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोटेंट वीनो डायलेटर। पोटेंट कौन सा है हमारे पास, IV नाइट्रोग्लाइसिन। हाउ प्रोस्टाग्लैंडिन काज द ripening ऑफ द cervix, कैसे करता है, बाय द हाइड्रेशन ऑफ द कोलेजन। A mother bring 5-year-old daughter to emergency and relate 4-day history of sore throat and painless but persistent serogenous discharge from the child's vagina। अब यहाँ पे इसे अंडरलाइन करो। Pelvic examination confirm the history and saline potassium chloride preparation are negative। The most likely etiology, तो क्या etiology होगी इसमें, streptococcus का infection है। Serogenous discharge is seen in foreign body as well, but the history of sore throat और followed by serogenous discharge, क्योंकि पहले sore throat हुआ है उसके बाद serogenous discharge हुआ है, तो ये किसकी तरफ जा रहा है, streptococcus infection की तरफ। Fallopian tube distended with the purulent discharge, suspicion of PID, pelvic inflammatory disease, it is most likely caused by, किसकी वजह से होगा, due to chlamydia। Commonest cause of pelvic inflammatory disease is chlamydia followed by gonorrhea। The commonest cause of tubo-ovarian abscess, वो क्या है हमारे पास, gonorrhea का infection। Test done before contacting the disease, अभी डिजीज आई नहीं है, उससे पहले क्या करना है आपने, प्राइमरी प्रिवेंशन करनी है। प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या होता है, मतलब अभी डिजीज नहीं आई, उससे पहले जो प्रमोशन जो आप प्रिवेंशन करते हैं, जैसे मीजल्स, जो मीजल्स से पहले मतलब उसे प्रिवेंट करने के लिए आप विटामिन ए दे रहे होते हो। सेकेंडरी प्रिवेंशन में अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट होती है, जैसे पैप स्मीयर है। और टर्शियरी प्रिवेंशन में आपने डिसेबिलिटी को इम्प्रूव करना है और इसमें ट्रीटमेंट भी चल रही होती है, और डिसेबिलिटी और इम्पेयरमेंट्स को आपने इम्प्रूव करना होता है। टुडे अब बिफोर ओव्यूलेशन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्जेस कितना होता है, 6 to 10 फोल्ड। विजाइको विजाइनल फिस्टुला काज, क्या काज करेगा, अर्ली डिवीजन ऑफ यूरिटेरिक बड। ट्रू रिगार्डिंग G6PD, G6PD में क्या होता है, ये सेल्फ लिमिटिंग है। G6PD एन एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर एंड इट सेल्फ लिमिटिंग। अच्छा देखो यहाँ पे मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द इंजाइम डेफिशिएंसी कौन सी है, हीमोलिटिक एनीमिया। G6PD के अंदर सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, सिर्फ और सिर्फ मेल को अफेक्ट करती है, और इसमें क्या होता है, हेंस बॉडी होती है, हेंस बॉडी। अच्छा वो जो पिक्चर मैंने आपको दिखाई थी, हंटर गया था हंटिंग करने के लिए, जिसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट रिसेसिव डिजीजेज मैंने आपको समझाई थी, तो वो हंटर याद करो जो नीचे गिरा पड़ा था और उसके सर के ऊपर हैन बैठी हुई थी, मुर्गी। तो उससे मैंने कहा था कि इसे याद रखो। अब आपने मुझे बताना है ये कौन सी टाइप की डिजीज है। नेक्स्ट है हमारे पास ड्रग काजिंग G6PD, कौन सी ड्रग काज करती हैं, हिमोलिसिस इज डी पेन। हिमोलिसिस मतलब हिमोलिसिस काज करेगी। इज आई से आइसोनियाजिड, एस से है सल्फोनामाइड, और डी से डेप्सोन, पी से प्राइमाक्विन, ए से एस्प्रिन, आई से आइब्रोफिन, और एन से नाइट्रोफ्यूरेंटाइन। नेक्स्ट है हमारे पास आ पेशेंट हैविंग एक्रोमेगाली इन एमिनोरिया एडिनोमा ऑफ। अब देखो यहाँ पे दो चीजें, एक्रोमेगाली भी है और एमिनोरिया भी। तो ए से एक्रोमेगाली, ए से एमिनोरिया, और ए से ही आपने याद रखना है क्या, एसिडोफिल्स विच डिक्रीज PO4 इन, ये क्या है हमारे पास, फॉस्फेट इंक्रीज कैल्शियम विल डिक्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या करेगा ये, 1 to 5 vitamin D increase calcium decrease phosphate will lead to negative feedback।
जो कि डिक्रीज करेगा 125 विटामिन डी को। नेक्स्ट है लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द ग्लैंड्स ऑफ द क्लाइटोरिस, तो क्या है इसकी डीप इंग्वाइनल नोड। स्किन की बात करते तो वो कहाँ जाता है सुपरफिशियल में, अगर ग्लैंड्स की बात की है इटसेल्फ तो वो कहाँ ड्रेन करता है डीप इंग्वाइनल में। थायरोग्लोबुलिन प्रोड्यूस्ड बाय, कहाँ से प्रोड्यूस होता है बाय द थायराइड फॉलिकुलर सेल। टीजी इज प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड फॉलिकुलर सेल एंड सेक्रेटेड इन पेपिलरी कार्सिनोमा। एंटीडोट फॉर द एट्रोपिन रिवर्सल, क्या एंटीडोट है फाइजोस्टिग्मिन। होल बॉडी एडिमा ड्यू टू, किसकी वजह से होगा होल बॉडी पूरी बॉडी का इन्वॉल्व करेगा, ड्यू टू सीसीएफ कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। और इसकी ट्रीटमेंट में हम क्या दे रहे होते हैं कमेंट में बताना आपने। नेक्स्ट है हमारे पास पेशेंट विद द येलोइश वेजाइनल डिस्चार्ज मोटाइल ट्रोफोजॉइट। अब देखो येलो वेजाइनल डिस्चार्ज है विद मोटाइल ट्रोफोजॉइट, तो ये क्या है ट्रेकोमोनास वेजाइनालिस टीवी। इसमें या तो ग्रीन कलर का डिस्चार्ज होता है या फिर येलो कलर का डिस्चार्ज होता है और स्ट्रॉबेरी लाइक सर्विक्स हो जाती है। और इसमें ट्रीटमेंट में हमने कहा था टीवी दोनों पार्टनर बैठ के देखते हैं तो मेट्रोनाइडाजोल आपने दोनों पार्टनर को देनी है, मियाँ को भी देनी है बीवी को भी देनी है। और अगर बीवी की बात करें बैक्टीरियल वेजाइनोसिस, उसमें फिशी ऑफेंसिव डिसऑर्डर होता है और उसमें जस्ट आपने किसे देनी होती है बीवी को ट्रीटमेंट देनी होती है। बीवी से बीवी याद रखना है, सिर्फ फीमेल पार्टनर को देनी होती है, मेल पार्टनर को देने की ज़रूरत नहीं है। और वो क्या काज कर रहा था प्री मेच्योर बर्थ काज करता है, प्री टर्म लेबर स्टार्ट हो जाता है किसमें बीवी बैक्टीरियल वेजाइनोसिस के अंदर। मीडियन वैल्यू ऑफ द एग्जैक्ट नंबर अबव एंड बिलो इट क्या होती है मीडियन। मसल पैरालाइज ड्यूरिंग डिफिकल्ट चाइल्ड बर्थ, डिफिकल्ट चाइल्ड बर्थ में क्या होगा लिवेटर एनाई डैमेज होता है। डायबिटिक मदर प्रेजेंट विद द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस फीटस शुड बी गिवन, तो फीटस को क्या देना है आपने। अच्छा यहाँ पे दो ऑप्शन ठीक है, बीटा मेथासोन भी दे सकते हैं डेक्सा मेथासोन भी दे सकते हैं, लेकिन हमेशा आपने बीटा को प्रेफर करना है। जैसे औरतें कहती हैं ना कि हमें बेटा चाहिए तो बेटे से याद रखना है बीटा, बीटा मेथासोन इज ग्रेटर देन डेक्सा मेथासोन, क्योंकि डेक्सा मेथासोन क्या है a bit of न्यूरोटॉक्सिसिटी काज करता है। पोस्ट हिस्टेक्टमी इन्फेक्शन काज्ड बाय, हिस्टेक्टमी के बाद क्या किसकी वजह से इन्फेक्शन होगा इकोलाई की वजह से। सिकलिंग रिस्पॉन्स काज क्या काज करेगा डिक्रीज जीएनआरएच गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। नेक्स्ट है हमारे पास डिक्रीज सर्फेक्टेंट लीड टू, क्या काज करेगा ये डिस्ट्रेस रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम काज करता है। अपेंडिकुलर आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ, किसकी ब्रांच है इलियोसिकल आर्टरी की। नेक्स्ट है हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज रिड्यूस्ड इन, किस में रिड्यूस होगा इन द इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड। 30-year-old woman in the Azad Jammu Kashmir was injured mildly in an earthquake that killed many people apart from her distant uncle that lead her in depression. शी वुड मोस्ट प्रोबेबली इन, तो जाहिर सी बात है ये सिचुएशन है ना जिसमें से वो गुजर रही है, तो ये क्या होगा सिचुएशनल क्राइसिस। मेलानोमा इन्वेड ऑर्बिटल कैविटी थ्रू, कहाँ से इन्वेड करता है थ्रू द इमिश्री वेन। और मैंने इसे एक्स नमोनिक से आपको याद करवाया हुआ है। ए से क्या है हमारे पास मोस्ट एग्रेसिव कार्सिनोमा, क्या है हमारे पास मैलिग्नेंट मेलानोमा। एक्स से क्या है एक्स है इसका रिस्क फैक्टर दैट इज जीरोडर्मा पिगमेंटोजा, और ये इन्वेड करता है ऑर्बिटल कैविटी को थ्रू इमिश्री वेन्स। which with TB diagnosed, a patient with TB undergoing treatment complaining of the red green color blindness, which of the following drugs is responsible। तो रेड ग्रीन हमने आंखों से देखना है ना, तो आंखें क्या होती हैं हमारे पास आई, ई से आई, ई से इथम्बिटोल, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास लिगामेंट कीप वर्टिब्रल बॉडी इन प्लेस, तो कौन से लिगामेंट है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। स्टैंडिंग फ्रॉम द सिटिंग पोजीशन विच इज द मोस्ट कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म, पहले बंदा बैठा हुआ था अब वो उसने खड़ा होना है, तो क्या होगा हमारे पास अब उन्होंने कंपनसेटरी मैकेनिज्म पूछा है, ये याद रखना कंपनसेटरी मैकेनिज्म पूछा है, इसे अंडरलाइन करो। इंक्रीज करता है ये हार्ट रेट को। अब इन्होंने इधर बताया हुआ है कि इनिशियल रिस्पांस क्या होता है और कंपनसेटरी रिस्पांस क्या होता है। इनिशियल रिस्पांस में आर्टीरियल ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और कंपनसेशन में ये क्या होता है इंक्रीज हो जाता है टुवर्ड्स द नॉर्मल। हार्ट रेट भी इनिशियली उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कंपनसेटरी में क्या होता है इंक्रीज हो जाता है।
कार्डिक आउटपुट इनिशियली डिक्रीज होगा और बाद में कंपनसेटरी मैकेनिज्म के तौर पे ये बढ़ेगा टुवर्ड्स नॉर्मल। स्ट्रोक वॉल्यूम भी इनिशियली डिक्रीज होता है और बाद में इंक्रीज करता है टुवर्ड्स द नॉर्मल। टीपीआर वो भी कंपनसेटरी रिस्पॉन्स में इंक्रीज हो रहा है। और सेंट्रल वेनस प्रेशर पहले इनिशियली डिक्रीज होता है और कंपनसेटरी रिस्पॉन्स में इंक्रीज हो जाएगा। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द टेपवर्म इन्फेस्टेशन, तो टेपवर्म इन्फेस्टेशन के लिए आपने क्या देना है, इसे याद रखना है। अगर तुम मेरी बातों पे राजी हो तो ठीक, वरना निकलो। मतलब प्राजी क्विंटल, राजी से प्राजी, प्राजी क्विंटल इज ग्रेटर देन निक्लोसमाइड। मिक्चुरेशन कंट्रोल्ड बाय, कौन कंट्रोल करता है, मैकेनो रिसेप्टर इन द ब्लैडर वॉल। मिक्चुरेशन सेंटर कहाँ पे होता है, पोन्स में। और रिफ्लेक्स सेंटर कहाँ पे होगा हमारे पास, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स सेंटर होता है सैक्रल पैरासिम्पैथेटिक सेगमेंट में। इनिशिएशन ऑफ द मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स बाय, कैसे इनिशिएट होगा, बाय द स्ट्रेप्स रिसेप्टर इन द ब्लैडर वॉल। और जो स्टिमुलेटरी है वो याद रखना हमेशा पोन्स है, पोन्स इज स्टिमुलेटरी। हर चीज के मिड पे आप आके रुक जाते हो, तो रुकने से मिड ब्रेन में याद रखना है रुकना, मतलब इनहिबिटरी। मिक्चुरेशन इनहिबिटरी सेंटर कहाँ पे होगा हमारे पास, मिड ब्रेन में। स्टिमुलेटरी को पोन्स के एस से याद रखो, एस से स्टिमुलेटरी। मिड ऑफ द एवरीथिंग आप रुक जाते हो, ठीक है, उससे याद रखो क्या, मिड ब्रेन में इनहिबिटरी। प्रोसेसिंग ऑफ द मिक्चुरेशन कहाँ पे होती है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर होती है। मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स सेंटर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट कहाँ पे होगा वो, सैक्रल सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में। वोलेंटरीली इनहिबिशन एक्टिवेशन ऑफ प्यूडेंटल नर्व। नेक्स्ट है हमारे पास 7 year old चाइल्ड विद कफ एंड म्यूकस इंक्रीज इयोसिनोफिल। एक्सरे शो हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन किस में होती है, ब्रोंकियल एस्थमा के अंदर। लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द एक्सटर्नल नोज, एक्सटर्नल नोज की क्या है लिम्फेटिक ड्रेनेज, सबमैंडिबुलर। lymph node from the root of the nose drain into superficial parotid nodes में। मेलाटोनिन इज डेरिवेटिव ऑफ, किसका है, इसे आपने रेनिन करके याद रखना है, मेलाटोनिन सेरोटोनिन, मेलाटोनिन सेरोटोनिन। नेक्स्ट है हमारे पास विच प्रोटीन डिफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मार्फन सिंड्रोम। तो मार्फन सिंड्रोम में कौन सा होता है, कौन सी प्रोटीन, एफ से फिब्रिलिन और एफ से क्रोमोसोम नंबर 15, क्रोमोसोम नंबर 15 को ये अफेक्ट करती है मार्फन। और मार्फन को हमने याद किया था मार्फन वर्ड से ही। ये देखिए मार्फन सिंड्रोम में क्या है हमारे पास, मार्फन से ही याद रखना है। एम से है माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स, मीडियल नेक्रोसिस ऑफ द एओर्टा हो जाती है। ए से है एओर्टिक एन्यूरिज्म, आर से रेटिनल डिटैचमेंट। एफ से है हमारे पास फिब्रिलिन डिफेक्ट, जिसमें एफ बी एन 1 जीन म्यूटेशन हो जाती है ऑन क्रोमोसोम नंबर 15। ए से है हमारे पास इकेनोडेक्टेली। एन से है नेगेटिव नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट और पॉजिटिव होमोसिस्टीन यूरिया होता है। और एस से है हमारे पास सबलक्सेटेड लेंस। नेक्स्ट है हमारे पास चाइल्ड विद द मल्टीपल फ्रैक्चर ब्लू स्क्लेरा डिफेक्ट इन विच जीन, कौन सी जीन में डिफेक्ट होगा, इन कोलेजन। ठीक है, ये किस चीज़ का सिनेरियो है, ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा का। अब ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा ऑटोसोमल डोमिनेंट है या रिसेसिव, ये आपने कमेंट में बताना है। लेडी वर्किंग इन आवर किचन सडनली नाइफ कट would not healing, wound is clean but gapping. Patient is febrile, her HP is 6 gram per deciliter और random glucose is 130। cause is, तो क्या cause होगा उसमें, anemia। 31-year-old man with the AIDS present with a multiple purple color skin nodule 1 mm to 1 centimeter on the hand and feet, which virus is implicated in the skin। तो कौन सा वायरस होगा, ये है स्नेरियो किस चीज़ का, कपोसी सार्कोमा का। तो वायरस कौन सा होगा हमारे पास, HHV8, ये लास्ट अटेम्प्ट में आया हुआ था हमें। यूरेटर इज लाइंड बाय, किससे लाइन होता है, बाय द ट्रांजिशनल एपिथेलियम। कनेक्शन इज पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है, गैप जंक्शन का। इन एडिशन टू फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी विच अदर न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम इज बिलीव टू हेल्प काज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो क्या कौन सी है, विटामिन ए की टॉक्सिसिटी काज करती है। गैस
हैविंग मैक्सिमम डिफियन कैपेसिटी। तो याद रखना मैक्सिमम डिफियन कैपेसिटी कार्बन डाइऑक्साइड की है और मैक्सिमम एफिनिटी किसकी है, कार्बन मोनोऑक्साइड की। नेक्स्ट है हमारे पास इकाइमोसिस ऑफ द फ्लैंक सीन इन द पेशेंट विद द एक्यूट पैंक्रेatitis इज नेम्ड आफ्टर। तो इसे क्या कहते हैं, ग्रेट टर्नर सिंड्रोम। ग्रेट टर्नर सिंड्रोम कह रही हूँ, ग्रेट टर्नर, ठीक है। इसमें दो चीजें हैं, एक तो कोलिन साइन आता है और एक ग्रेट टर्नर साइन आता है। कोलिन साइन के अंदर क्या होता है, हेमरेजिक डिस्कलरेशन ऑफ द अम्बिलिकल एरिया ड्यू टू इंट्रापेरिटोनियल हेमरेज, मतलब पेरिटोनियम इंट्रापेरिटोनियल हेमरेज होता है जिसकी वजह से ग्रे डिस्कलरेशन हो जाएगी किसकी, अम्बिलिकल एरिया की, ठीक है। ये है आपका कोलिन साइन। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रे टर्नर साइन। इसमें डिस्कलरेशन ऑफ द लेफ्ट फ्लैंक एसोसिएटेड विद द एक्यूट हेमरेजिक पैंक्रियाटाइटिस। ये है आपका ग्रे टर्नर साइन और ये है कोलिन साइन। नेक्स्ट है नर्व स्टिमुलेशन इज मोर डिफिकल्ट टू क्रिएट एक्शन पोटेंशियल इन। एक्शन पोटेंशियल कब डिफिकल्ट होता है टू क्रिएट, हाइपोक्लीमिया में, जब पोटेशियम लेवल कम होगा। नेक्स्ट है विच स्पेस इज असेस्ड आफ्टर पर्सिंग द इंटरलेमिनर लिगामेंट ड्यूरिंग एलपी। कौन सी स्पेस होगी, एपीड्यूरल स्पेस। स्लोली एडॉप्टिव रिसेप्टर कौन से हैं, रूफिनी स्कॉप्सल। एनेस्थेटिक ड्रग इन एस्थमेटिक पेशेंट, तो मैंने याद कराया था आपको कि एस्थमा के अंदर आपने क्या देना है, केटामीन। अब केटामीन के सारे पॉइंट जो मैंने आपको कराए हैं वो आपने लिखने हैं कमेंट में। पेशेंट हैज ब्लंट ट्रॉमा टू एब्डोमेन एंड प्रेजेंट इन शॉक स्टेट, मोस्ट लाइकली ऑर्गन डैमेजेस। कौन सा ऑर्गन डैमेज होगा, स्प्लीन, क्योंकि ब्लंट ट्रॉमा की बात की गई है। अगर पेनिट्रेटिक ट्रॉमा होता तो कौन सा होता आपका, लिवर। ग्रोथ हार्मोन यूज विच एज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, किसे यूज करता है, प्रोटीन को। ग्रोथ हार्मोन का इंक्रीज मोबिलाइजेशन ऑफ द फैटी एसिड फ्रॉम द एडिपोज टिश्यू, इंक्रीज फ्री फैटी एसिड इन द ब्लड एंड इंक्रीज यूज ऑफ फैटी एसिड फॉर एनर्जी। डेरिवेटिव ऑफ लेटेंट कीमोटैक्टिक फ्रॉम एराकिडोनिक एसिड पाथवे, तो कौन सा है हमारे पास, ल्यूकोट्राइन B4। दी वोलेंट्री कंट्रैक्शन डिसेंडिंग पाथवे काज एक्साइटेशन ऑफ, किसकी एक्साइटेशन करता है, बोथ अल्फा एंड गामा मोटर न्यूरॉन डिस्चार्ज। इंक्रीज इन सीवीपी इज काज्ड बाय, कैसे इंक्रीज होगी, बाय डिक्रीज इन कंप्लाइन ऑफ वेन। सीवीपी इज इंक्रीज बाय आइदर इंक्रीज इन वीनस ब्लड वॉल्यूम और बाय डिक्रीज इन वीनस कंप्लाइंस। 67 year old फीमेल पेशेंट विद द बैलेंस प्रॉब्लम। अब देखो इसमें बैलेंस प्रॉब्लम आ रहा है, निस्टिगमस ऑन द लेफ्ट गाज है, लॉस ऑफ लेफ्ट कॉर्नियल रिफ्लेक्स एंड रिड्यूस हियरिंग इन द लेफ्ट ईयर। तो ये सारी चीज़ें किस में होती हैं हमारे पास, एकॉस्टिक न्यूरोमा के अंदर। ड्यू टू एकॉस्टिक न्यूरोमा प्रेशर पड़ता है ऑन द नर्व में काज हियरिंग लॉस एंड इम्बैलेंस। Patient present with the nausea, vomiting, nystagmus, tinnitus, and inability to walk unless concentrate well on a target object. His cerebellar function is intact. What is the diagnosis? अब देखो सेरिबेलर फंक्शन, क्योंकि सेरिबेलर में आ रहा था ना ये निस्टिगमस वगैरह, वो तो अब वो कह रहे हैं कि वो इंटैक्ट है। तो अब इसमें क्या क्या आ रहा है, वॉमिटिंग आ रही है, निस्टिगमस है, टिनाइटस है। तो ये सारा कुछ किस में होता है, मीजनर्स डिजीज में, मीजनर्स कह रही हूँ, माइनियर्स डिजीज में। अब देखो ये माइनियर्स डिजीज होती क्या है, ये डिजीज है इनर एयर की, जिसमें पोटेंशियली स्वीयर इनकेपेसिटेटिंग एपिसोड्स होते हैं वर्टाइगो के, टिनाइटस के, हेयरिंग लॉस के एंड फीलिंग ऑफ फुलनेस इन द एयर। टिपिकली ये सिर्फ एक कान को अफेक्ट करती है इनिशियली, लेकिन ओवर द टाइम बोथ ईयर इन्वॉल्व हो जाते हैं। कौन सी डिजीज है ये, माइनियर्स डिजीज। सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग इज डिफेक्ट इन, किस में डिफेक्ट होगा, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग में डिफेक्ट होता है हमारे पास एक्सटर्नल ओब्लिक में, और ये ट्रायंगुलर शेप होता है। नेक्स्ट है पेशेंट विद द AML अंडरवेंट बोन मैरो ट्रांसप्लांट, लेटर ही डेवलप चेस्ट इन्फेक्शन, diagnosis of pneumonia was made. Histology show large cell with the intracellular inclusion, causative agent, इनका causative agent होगा cytomegalovirus।
Next है mother worried about her young daughter who has loss of pubic and axillary hair with a secondary sexual character. अब देखो प्यूबिक और एक्सिलरी हेयर दोनों लॉस हुए जा रहे हैं विद सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर, तो ये किसकी तरफ जा रहा है, काज इज डिक्रीज इन, किस कौन सी डिक्रीज होगा, इन द ईस्ट्रोजन, क्योंकि ईस्ट्रोजन का क्या काम है, इसने डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर कराना था। अर्लीस्ट स्टेप इन फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस, थ्रोम्बस फॉर्मेशन में क्या होगा, अडेरेंस ऑफ प्लेटलेट टू दैट साइट, एक्स्ट्रा सिस्टोल विल काज, अब देखो एक्स्ट्रा सिस्टोल की बात की गई है, आफ्टर सिस्टोल की बात नहीं की गई, आफ्टर एक्स्ट्रा सिस्टोल की बात नहीं की गई, एक्स्ट्रा सिस्टोल की बात की गई है, तो इसने क्या करना है, डिक्रीज इन कंट्रेक्टिलिटी, विच एंटी एंड्रोजन एनालॉग इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ हिस्टोटिज्म, तो कौन सा देते हैं, क्रिप्टोटिरॉन एसीटेट देते हैं। अ वोमन हैज हिस्टोटिज्म, हाइपरग्लाइसीमिया, ओबेसिटी, मसल वेस्टिंग, इंक्रीज सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिन हार्मोन, द मोस्ट लाइकली काज ऑफ हर सिम्टम इज, तो क्या काज होगा, कुशिंग डिजीज। A young female patient with a fever 101 degree, gum bleeding, petechiae and epistaxis, best test to diagnose, तो क्या टेस्ट कराना है आपने, बोन मैरो बायोप्सी करानी है। इनिशियल टेस्ट की बात करें तो सीबीसी, अगर बेस्ट इन्वेस्टिगेशन करानी है तो बोन मैरो बायोप्सी कराना है। नेक्स्ट है हमारे पास लिम्फेटिक फ्लो इज डिक्रीज्ड बाय, कैसे डिक्रीज होगा, बाय इंक्रीज कैपिलरी ऑनकोटिक प्रेशर। A patient was brought to the hospital with history of RTA. 8 hours back, a few drops of blood were noted at the external urethral meatus. He has not passed urine yet, most likely damage to, तो कहाँ पे डैमेज होगा, यूरिथ्रल इंजरी है। इन pulmonary embolism respiratory distress is due to, अच्छा हम क्या करते हैं, वी ओवर क्यू रेशियो देख रहे होते हैं ना, क्या है, वी से वेंटिलेशन ओवर क्यू हमारा वो है ब्लड फ्लो है, ठीक है, वेंटिलेशन ओवर फ्लो की बात कर रहे हैं, तो अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म आ गया तो उससे क्या होगा, वी ओवर क्यू मिसमैच हो जाएगा। नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर पर 100,000 वोमेन इन अ ईयर इज एक्सप्रेस्ड एज, ये क्या हुआ, नई चीज आ रही है ना हर साल, तो ये क्या है, इंसिडेंस है। अगर प्रेवलेंस की बात करते तो उसमें क्या आता, ओल्ड प्लस न्यू दोनों केसेस होते। स्पर्मेटोजेनेसिस टेक हाउ मैनी डे, कितने दिन, आइडियली 74 डेज आते हैं, लेकिन कहीं पे आपका ऑप्शन होता है 60, कहीं पे 64, तो ये आपने याद रखना है, 74 इज आइडियल। नेक्स्ट है हमारे पास काज ऑफ द इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन गिव द वर्स्ट प्रोग्नोसिस, किसमें, मीजेंटेरिक इस्कीमिया में। नेक्स्ट है द pulmonary disease most commonly associated with smoking result in enlarged overinflated lung owing to the destruction of alveolar wall with diminished elastic recoil, तो कौन सा है, emphysema। नेक्स्ट है हमारे पास एम्फाइजीमा में यही होता है ना, इलास्टिक रिकॉइल उसका नहीं हो पाता क्योंकि वो परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं ना उसका। डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इनलार्ज स्प्लीन इज प्रिवेंटेड बाय, कौन प्रिवेंट करता है, फ्रेनो फ्रेनिकोलिक लिगामेंट, फ्रेनिकोलिक लिगामेंट support the anterior and prevent its downward displacement of the splenomegaly. Osteoblast activity is decreased by, तो कैसे डिक्रीज होता है, by the cortisol। osteoblastic activity increase by, इंक्रीज कौन कराता है, ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज करता है। बी से ब्लास्ट, बी से बोन फॉर्मिंग सेल याद किया था हमने, बोन फॉर्मिंग सेल है ओस्टियोब्लास्ट। नेक्स्ट है हमारे पास पेशेंट वर्किंग इन द माइंड प्रेजेंट विद द कफ फीवर वेट लॉस ट्यूबरकुलन टेस्ट पॉजिटिव विद हाइलर लिम्फेडेनोपैथी, तो ये किसकी तरफ जा रहा है सारा, ये है ट्यूबरकुलोसिस। लेकिन ट्यूबरकुलोसिस किसकी वजह से, क्योंकि वो माइंड में काम करता है ना, माइंड्स में, तो वहाँ पे सिलिकोसिस, टीबी सेकेंडरी टू सिलिकोसिस। नेक्स्ट है हमारे पास फास्टेस्ट ग्रोथ अकर इन विच फेज, किस फेज में होगी, इंट्रायूट्राइन लाइफ में। fetal growth is fastest phase with the maternal, fetal, placental and environmental factor play a key role. Factors that inhibit fetal growth may long lasting effect seen in the children with intrauterine growth retardation. Next, intestinal flora that cause lobar pneumonia in the alcoholics and diabetic and dark red करंट जेली, मैंने आपको कहा था करंट जेली स्पुटम जहाँ पे भी आ जाए चुप करके क्लेप्सियला लगा दो।
टोटल बॉडी वाटर कैन बी कैलकुलेटेड बाय, कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय द एंटीपायरिन। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, क्या करती है, इनहिबिट करती है ओव्यूलेशन को, ओव्यूलेशन नहीं होने देती। मोस्ट लाइकली फाइंडिंग ऑफ द एक्यूट इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस, उसमें क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा हिपैटोग्लोबिन। सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस शो विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, तो मैंने कहा था SLE टाइप 3, SLE टाइप 3। मदर यूज which medicine for the acne which cause cleft lip and cardiac anomaly in the baby, तो cleft lip कौन काज कराता है और साथ में cardiac anomaly in the baby, विटामिन A। नेक्स्ट है मेजर स्टोरेज रिजर्वायर ऑफ द आयरन इन द बॉडी इज, क्या है, लिवर। प्रीमेच्योर एरिया इज प्रीमेच्योर कह रही हूँ, प्री मोटर एरिया इज सप्लाइड बाय, कौन सप्लाई करता है, एंटीरियर एंड मिडल सेरिब्रल आर्टरी। सम नियोप्लाज्म अपीयर to develop from the viral oncogenesis, which of the following neoplasm is most commonly to rise in the manner, तो कौन सा होगा, T cell leukemia। pulmonary TB patient has cavitation with the calcification type of change is, अच्छा इसमें दो चीज़ें याद रखनी है, एक डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन होती है, एक मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन होती है। जो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन होती है वो ऑलरेडी डेड, जो नेक्रोटाइजिंग एरिया होते हैं, जो डैमेज एरिया होती हैं वहाँ पे होती है। जो कि मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन है वो किसी नॉर्मल एरिया में जाके होती है। जैसे यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन सीन इन किसमें, डेड डिजेनरेटिव टिश्यूज में, और इसमें नॉर्मल कैल्शियम लेवल होता है। जबकि मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन कहाँ होगी, इन द लिविंग टिश्यू हाइपर कैल्सीमिया, नॉर्मल टिश्यू होते हैं लेकिन इसमें क्या होता है, हाइपर कैल्सीमिया होता है। अब डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन में उन्होंने क्या बताया हुआ है हमें, रैट मोस्ट उसका निमोनिक बताया हुआ है। आर से क्या है हमारे पास, RHD रोमैटिक हार्ट डिजीज, ए से है एथ्रोस्क्लेरोसिस, टी से टीबी और ट्यूमर, एम से मिनेंजियोमा, ओ से क्या है हमारे पास, पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ ओवरी, एस से है पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, और टी से पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड। जबकि मेटास्टेटिक में उन्होंने क्या बताया हुआ है हमें, हाइपर पैराथायराइडिज्म केस, जिसमें हाइपर पैराथायराइड में क्या आ जाएगा, पैराथायराइड का एडिनोमा हो सकता है, क्रोनिक किडनी डिजीज होगी, विटामिन डी इंटॉक्सिकेशन, सर्काइडोसिस और मिल्क अल्कली सिंड्रोम, ये सारे क्या काज करते हैं, मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन काज करते हैं। विटामिन सिंथेसाइज्ड बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया एब्जॉर्ब इन द सिग्निफिकेंट क्वांटिटी इंक्लूड, क्या इंक्लूड करेंगे, विटामिन के। लैक्रिमल ग्लैंड आर सप्लाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सप्लाई करता है लैक्रिमल ग्लैंड को, ट्राइजेमिनल नर्व। Lacrimal gland innervated by lacrimal nerve, which is the smallest branch of the ophthalmic nerve, which itself is branch of trigeminal nerve. Benedict test is for, Benedict test किसके लिए करते हैं, presence of reducing sugar को चेक करने के लिए बेनिडिक्ट टेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पैरोटिड डक्ट इज आल्सो नोन एज, इसे हम क्या कहते हैं, स्टेंसन डक्ट कहते हैं। In Down syndrome, Robertson translocation transmit in how much percentage, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि 15% जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में जाती है। और है काइलोमाइक्रोन सिंथेसाइज इन, किस में सिंथेसाइज होते हैं, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओजेनेसिस के लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होती है ड्यूरिंग द फीटल लाइफ। द प्राइमरी ओसाइट आफ्टर फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा, वन सेकेंडरी ओसाइट और एक पोलर बॉडी। ये देखें ओजेनेसिस में क्या हो रहा है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल से ओगोनियम बन रहा है, ओगोनियम से क्या बनेगा, प्राइमरी ओसाइट और फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, वहां से फिर बनता है सेकेंडरी ओसाइट और सेकंड पोलर बॉडी, और फिर ये सेकेंडरी ओसाइट क्या बना रहा है, ओवम। नेक्स्ट है प्राइमरी ओसाइट, अच्छा ये हो गया। विच ट्रांसपोर्ट डिपेंड अपॉन सेल मेम्ब्रेन थिकनेस, कौन सी,
डिफियन डिपेंड करती है इसके ऊपर। पोस्ट मीनोपॉजल वोमेन प्रेजेंट विद द ब्रेस्ट कार्सिनोमा इट इज बेस्ट ट्रीटेड बाय। अब देखो पोस्ट मीनोपॉजल की बात की है तो मैंने कहा था जो पोस्ट मीनोपॉजल वोमेन वो क्या करती हैं, रोला डालती हैं, बूढ़ी औरतें रोला डालती हैं, तो रोला से आपने रेलॉक्सिफिन याद रखना है। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन नहीं है रेलॉक्सिफिन का, ठीक है, तो आपने क्या चूज करना है, एरोमाटेस इनहिबिटर। नेक्स्ट है हमारे पास वाइट infarct occur in which of the following site, कहाँ पे होगा white infarct, इन हार्ट, किडनी और स्प्लीन, वाइट या फिर पेल infarct। इसे हमने याद किया था पेल शौकत खानम हॉस्पिटल से, शौकत के एस से स्प्लीन, खानम के से किडनी और हॉस्पिटल के ए से हार्ट। एंटीसीरा ए ग्लूटिनेट विद द ब्लड ग्रुप बी एंड डी, प्लाज्मा काज एग्लूटिनेशन विद ए ब्लड ग्रुप इज, तो क्या ब्लड ग्रुप होगा, देखो ब्लड ग्रुप बी एंड डी दोनों के साथ करिए ना तो ये क्या हुआ बी पॉजिटिव। नेक्स्ट है हमारे पास पैरा रीनल फेशिया इज एन एक्सटेंशन ऑफ, किसकी एक्सटेंशन है, रीनल फेशिया की। प्राइमरी यूज ऑफ स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन इज इन कैलकुलेटिंग द, क्या कैलकुलेट करेंगे, कॉन्फिडेंस इंटरवल। मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन काज इन्फेक्शियस काज ऑफ ब्लाइंडनेस, इन्फेक्शियस काज की बात की है तो मोस्ट कॉमन क्या होगा हमारे पास, ट्रेकोमा। और इससे बचने के लिए आपने क्या करना है, बार बार हैंड वॉशिंग करनी है। 40-year-old man who is diagnosed cause of the ischemic heart disease present with increased BP by keeping in mind that the medical history, which antihypertensive would you choose, which also has vasodilatory property, तो कौन सी चूज करनी है आपने, विरापामिल। इस्कीमिक हार्ट डिजीज का पेशेंट है और उसकी मेडिकल हिस्ट्री के मुताबिक आपने क्या चूज करनी है, वेसोडाइलेटरी प्रॉपर्टी जिसकी हो, विरापामिल। मोस्ट कॉमन काज ऑफ इम्पेयर्ड और डिलेड वोंड हीलिंग क्या है, लोकल इन्फेक्शन। डेसिडुआ सेल आर पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है, डेसिडुआ सेल आर द पार्ट ऑफ यूट्रिस। नेक्स्ट है डेसिडुआ इज मॉडिफाइड म्यूकोजल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस दैट फॉर्म द प्रिपरेशन फॉर pregnancy. It form functional layer and shed during menstruation. A patient is having mitral valve disease now present with the fever, malaise, petechiae. On examination, he was also having splinter, hemorrhage and splenomegaly. What is the causative agent for such illness? तो क्या causative agent होगा उसमें, streptococcal viridans. Next, in group of the disease people test is performed which tell about the negative from affected people. This test is known as, तो इस चीज को हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिसिटी कहेंगे। अगर ट्रू पॉजिटिव की बात करें तो वो किस में होगी, सेंसिटिविटी बताएगी कि ये ट्रूली पॉजिटिव वाकई इनमें डिजीज है। जिनमें डिजीज नहीं होगी, ट्रूली नेगेटिव होंगे, वो क्या होती है, उस टेस्ट की स्पेसिफिसिटी होती है। Next, there is the difference in the maternal and fetal circulation. Which of the following is present less in the fetus? तो fetus में कम क्या होगा, ऑक्सीजन। इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड, इंक्रीज हाइड्रोजन, इंक्रीज पल्मोनरी रेजिस्टेंस और इंक्रीज ऑक्सीजन एफिनिटी होती है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ हाइड्रोकेफलस, हाइड्रोकेफलस में क्या होगा, सेरिब्रल एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस की स्टेनोसिस होना शुरू हो जाती है। अब मैं बताती हूँ कि ये है क्या।